हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 तक सोल्व किए थे। अब हम 16 से शुरू करेंगे। 16 से शुरू करेंगे, लेकिन दोस्त इसमें है 5 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो है ही यूनिवर्सिटी कम्युनिटी का, लेकिन इसमें 5 अंक वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टर कम्युनिटी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो जाइए दोस्त, सर्च कीजिए विक्रम मैथ मस्ती क्लास 12th और उसमें जाइए और देखिए प्लेलिस्ट पर मेरा पड़ा हुआ है और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाकर तोड़ फोड़ मचा दीजिए। मतलब क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त इस क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, मज़ा आता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम स्टार क्वेश्चन मानते हैं दोस्त, क्योंकि यह इन्वेस्टर कम्युनिटी का फेमस क्वेश्चन है और यह एनसीईआरटी बुक में नहीं रहता है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम सोच करके कि इसको डाल देते हैं तो बच्चा नहीं बनाएगा, लेकिन नहीं, ये है नहीं दोस्त, स्टूडेंट फ्रेंड में होता है और उससे ही क्वेश्चन दे देता है। लेकिन हम भी तो कम नहीं है न, उसको भी लेकर चलेंगे साथ में। और यह 5 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो चलिए दोस्त इसको हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्त यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। पहले इसको बोल रहा है साबित करें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में x बाई जेड यदि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई है। तो मतलब बोल रहा है इनको संदोस्त कि इतना से हमको इतना लाइए। ठीक, तो देखिए दोस्त, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और पूरा आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्त, इस क्वेश्चन को पहले हम मान कर बनाते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं मानेंगे दोस्त तो ये बनवे नहीं करेगा। तो चलिए दोस्त इसको हम पहले हल करेंगे। लिखेंगे हल। देखिए दोस्त, चूँकि माना कि पूरे के मानना पड़ता है दोस्त, यही क्वेश्चन में बस यही खूबी है और इसी के चलते दोस्त कितना स्टूडेंट नहीं बना पाता, इसे छोड़ देता है। तो आप सीख लीजिए। इसमें बोल रहा है टेन इनवर्स x बराबर मान लीजिए a मान लीजिए। ठीक, और टेन इनवर्स y बराबर b मान लीजिए और टेन इनवर्स z बराबर मान लीजिए c। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर हम इन्वर्स को इस तरफ लाएंगे तो अपना रियल वैल्यू में आएगा कि नहीं, ये सब तो हम पहले से बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर टेन ए हो जाएगा। फिर इसको भी वैसे लिखेंगे दोस्त, y बराबर टेन बी। फिर इसको भी वैसे लिखेंगे हम z बराबर टेन इनवर्स सी। सॉरी, इन्वर्स नहीं दोस्त, इन्वर्स नहीं, टेन सी। ठीक, इतना तक लिख दिए। अब देखिए दोस्त प्रश्न से हम चलेंगे और ऐसे ही आप लिख दीजिएगा दोस्त। ठीक है ना, 5 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। प्रश्न से क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। तो इतना के स्थान पर हम क्या माने थे, a b c, तो इसके स्थान पर पहले लिख लीजिए। पहली बार प्रश्न से हम कहें दोस्त, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर में पाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसके स्थान पर हम क्या माने, a रख दीजिए a, फिर प्लस इसके स्थान पर b, तो b प्लस c बराबर में पाई c है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि इधर 3 को है नहीं, तो इसको भी अगर इधर भेज दीजिए ना तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर होगा तो हम 3 दोनों तरफ लेंगे। फिर देखिए दोस्त, यहाँ से हम करेंगे a प्लस b बराबर में पाई माइनस में c। यही एक लोचा होता है यहाँ पर, यही। और यहाँ पर भी कितना स्टूडेंट फंस जाता है, सब मानना पर भी फंस जाता है।
तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्या करेंगे हम, अब देखिए दोस्त यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए दोनों तरफ 10 लेने पर दोनों तरफ 10 लेने पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्त दोनों तरफ हम 10 लेंगे तो लेंगे 10 a प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, फिर बराबर में यहाँ पर जाएगा 10 पाई माइनस c। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। फिर यहाँ पर देखिए दोस्त कि आपको मैं एक फार्मूला बताए थे 10 इनवर्स a प्लस b बराबर, ये फार्मूला होता है 10 a प्लस 10 b बटा में 1 माइनस 10 a इंटू में 10 b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसको देखिए गौर से दोस्त, 180 डिग्री माइनस थीटा, इसी को थीटा मान लीजिए और ये पाई तो 180 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से निकलेंगे हम दोस्त पाई अगर 180 डिग्री पाई माइनस थीटा है तो ये कौन सा घर में है, पहला दूसरा घर में है, तो दूसरा घर में हम आपको बताते हैं, रुक जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिए तो एक घर हम आपको बताए थे, ये भला भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, ठीक। इसमें था दोस्त 90 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। और इसमें था 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर था 180 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए दोस्त इसमें होता है ऑल, मतलब सभे फलन जितना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब प्लस में वैल्यू देता है, और इसमें केवल कॉस और सेक दोनों प्लस में देता है, और इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक ये दोनों प्लस में वैल्यू देता है, और इसमें टेन और कॉट ये दोनों प्लस में देता है। और इसमें है दोस्त कि 180 डिग्री वाला जो है ना, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इसमें जब फार्मूला क्रिएट होता मतलब बनता है तो कोई चेंज नहीं होता है, और जब 90 वाला में बनता है और 270 वाला में तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कि 10 पाई माइनस सी, पाई बराबर 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, साइन के घर में है, तो कॉट वाला उसके घर में जाएगा तो कर्जा में रहेगा ना दोस्त। तो और बाद में हम बताएं कि नो चेंज, तो यहाँ से नो चेंज है तो 10 के 10 ही रहेगा, नो चेंज मतलब 10 के 10 बाकी सी, लेकिन यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फार्मूला निकल जाएगा, और यहाँ माइनस में लिख रहा कि नहीं, दूसरा के घर में अगर जाएगा तो कर्जे में नहीं रहेगा दोस्त। तो यहाँ से कर्जा में चल गया, 10 इसके घर में गया तो कर्जा में। अब यहाँ पर देखिए दोस्त हम कैसे आपको समझा रहे हैं, जो समझ लीजिए। यहाँ तक जब कोई करता है दोस्तों, कोई भी तो रटवा देता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर समझ के एक पॉइंट समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर मेरा बस चले दोस्त तो इसको तुरंत ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरा मकसद होता है क्वेश्चन को सिखा दे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसके नीचे छुपा हुआ है कि नहीं, छुपा हुआ है, इसको इधर गुना कर दीजिए और इसको इधर गुना कर दीजिए। तो इसको करेंगे गुना, तो एक को गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 10a प्लस बी कर दीजिए डायरेक्ट, 10a प्लस बी, फिर बराबर। अब देखिए दोस्त माइनस 10c इसमें गुना करेंगे पूरे में, तो मतलब एक गुना करेंगे माइनस 10c में, तो माइनस 10c लिखाएगा कि नहीं, माइनस 10c, एक से गुना हो गया। अब माइनस गुने माइनस फिर प्लस, अब 10a इंटू 10b गुने 10c, तो तीनों गुना करेंगे तो थीटा अलग अलग है, तो तीनों ऐसे ही लिखा जाएगा कि नहीं। तो फिर 10a इंटू 10b इंटू 10c है, हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पर देखिए गौर से कि 10a प्लस 10b जो है ने हम माने थे कितना बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कि 10a बराबर x है, 10b बराबर y है और 10c बराबर z है, इतना तो हम मान के वैल्यू निकाले थे। तो अब देखिए वही वाला हम पुट करेंगे, a के स्थान a वाला थीटा है तो x रखेंगे, b वाला थीटा है तो y रखेंगे,
और सी वाला थीटा है तो जेड रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए वाला है तो यक्स रखेंगे, प्लस बी वाला है तो बाई, और यहाँ पर बराबर सी वाला है तो माइनस में जेड। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब वैसे ही ए वाला है तो यक्स इंटू बाई, बी वाला है तो बाई, और सी वाला है तो जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में जेड है जो दोस्त, इसको इधर कर दीजिए, तो यक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर में यक्स इंटू बाई इंटू जेड। और यही देखिए दोस्त हम प्रूव कर चुके हैं, क्वेश्चन को साबित कर चुके हैं, PROVED प्रूव्ड, साबित। अब बताइए दोस्त हमको कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए दोस्त, इतना मस्त से हम आपको बताएं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को भी बता दीजिए कि यहाँ से पढ़ो, मज़ा आता है पढ़ने में। और देखिए दोस्त ये क्वेश्चन तो साबित हो गया है, और देख लीजिए क्वेश्चन में यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स इंटू बाई इंटू जेड। गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स बाई इंटू जेड, है कि नहीं। और यहाँ हमारा क्वेश्चन साबित हो गया दोस्त। एक बार आप रिवर्स देख लीजिए दोस्त, हम दिखा देते हैं आपको, अच्छा से देख लीजिए। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भुलाइएगा नहीं, ठीक है। इसको रिवीजन एक बार आप फिर से कर लीजिएगा। इसको हम रिवर्स दिखा रहे हैं दोस्त, देख लीजिए, देख लिए। तो चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्त। अब देखिए दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार क्वेश्चन मानते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है इन्वेस्टर त्रिकोणमिति का, और ये भी 5 नंबर में आता है। तो देखिए दोस्त ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दोनों देखने में सेम लगता है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है। उसमें आप देखें तो दोस्त क्या साबित करने का था हमें, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर में एक्स इंटू बाई इंटू जेड। उसमें 3 गो था दोस्त, हमें इंटू में मिला था, लेकिन इसमें देखिए दोस्त कि 2-2 करके इंटू में है, 2-2 करके। अगर दोस्त हमें 3 को मिले इंटू में करके एक्स इंटू बाई इंटू जेड में, तो हमें उस क्वेश्चन को मान कर बनाएंगे। और अगर 2-2 को मिले हमें इंटू में करके, जैसे इसमें है इंटू 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 2-2 करके, तो इसमें हमें कोई झंझट झमेला नहीं होता है दोस्त, सिर्फ ऐसे ही है, इसको हल कर देंगे, ये बन जाता है। ठीक दोस्त, तो चलिए इसको हम हल करेंगे, और ये भी 5 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त इसको हम लिखेंगे हल में, हल प्रश्न से, प्रश्न से इतना आप कर दीजिएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम हल, क्या कहे थे, लिख दिए पहले प्रश्न से चलेंगे, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स बाई प्लस 10 इनवर्स जेड बराबर π/2। इतना से हमको बोल रहा था दोस्त, इतना लाने, और उसमें था तो इंटू वाला 3-3 को, अगर 3-3 को इंटू वाला है, बार बार हम बता रहे हैं दोस्त, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बहुत झंझट झमेला होता है दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि कौन वाला हम कैसे बनाए, वो वाला है कि ई वाला है। तो उसको पकड़ने के लिए 3-3 को वाला देख लीजिएगा दोस्त, 3-3 को वाला इंटू में, और इसमें देख लीजिएगा 2-2 को इंटू में, मतलब गुना में। अगर 2-2 को गुना में है, 2-2 को गुना में, तो कोई माना मानी नहीं। अगर 3-3 को है गुना में तो उसको मान कर बनाएंगे, तो इसमें कोई माना मानी नहीं। इसको देखिए हल करेंगे डायरेक्ट। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए दोस्त, इसको भी थोड़ा सा प्रोसेस वैसे ही है। इसमें देखिए कि एक 10 इनवर्स जो इसे इधर रख दीजिए, और प्लस 10 इनवर्स बाई इधर रहने दीजिए, और एक के उस तरफ भेज दीजिए, तो π/2 माइनस, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में ही नहीं, तो 10 इनवर्स जेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए गौर से, फार्मूला यहाँ पर आपको बताए थे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स बाई, इतने ही बराबर आपको फार्मूला बता देते हैं, होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस बाई अब बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, इतना होता है दोस्त। और ये बहुत छोटा में बन जाता है, लेकिन 5 नंबर क्या आता है, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, लेकिन हम भी कम थोड़ी है, समझ लेंगे ना, इतना लिख दिए। और बराबर में इसको गौर से देखिए कि एक फार्मूला और हम आपको बताए थे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स बराबर में
पाई बाई 2। और अगर कॉट बराबर हम लाएंगे दोस्त, कॉट बराबर, तो इसको आप गौर से देखिए कि इसको उस तरफ कर देंगे, इसको अगर इस तरफ कर देंगे तो माइनस में होगा ना 10 इनवर्स यक्स, तो बचेगा इतना कॉट। तो देख लीजिए कि इतना एकदम लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ जेड है, यहाँ पर यक्स है, तो जेड है तो जेड पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट इनवर्स जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगला स्टेप, इसको देखिए दोस्त, अभी कुछ नहीं कीजिए, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। 10 इनवर्स यक्स प्लस बाई बटा में 1 माइनस यक्स इंटू बाई। और देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में साबित करने वाला में कोई फलन नहीं है, तो फलन को हमको हटाना पड़ेगा। तो फलन तो बराबर के पक्ष में करता है, तो इधर 10 है, इधर कॉट है, तो इसको हम 10 में बदल देंगे, इसको हम 10 में बदल देंगे, तो इससे कोई दिक्कत है। 1/z क्योंकि थीटा उलट देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। अरे इसने आप जानते थे दोस्त, कॉट इनवर्स यक्स बराबर में होता था 10 इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/x है तो बराबर में 10 इनवर्स यक्स, ऐसे होता है। ठीक है दोस्त, होता है। और नहीं होता है तो आप बात कर लीजिए इसको। इतना हो गया। और उसके बाद देखिए दोस्त, ई कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर यक्स प्लस बाई बटा में 1 माइनस यक्स इंटू बाई बराबर में बचेगा 1/z। इतना बचेगा कि नहीं। फिर आप यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से बस अब साबित ही हो गया। इसको इधर गुना कर दीजिए और इसको इधर गुना कर दीजिए, तो z गुना यक्स, यक्स जेड, और जेड गुने बाई तो प्लस बाई जेड, और इसको इधर गुना करेंगे तो 1 गुना 1 बराबर में 1, और माइनस प्लस माइनस यक्स बाई गुने 1, तो हो जाएगा यक्स बाई। फिर यहाँ पर देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर यक्स और बाई वाला ई वाला जो है दोस्त, इसको इस तरफ करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो यक्स बाई फिर प्लस, इसको लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्न में पहले बाई जेड है तो बाई जेड लिख देंगे, फिर प्लस एक्स बाई एक्स जेड बाद में तो बाद में लिख देंगे, फिर बराबर 1 बच गया इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त। देख लीजिए कितना आसानी से दोस्त क्वेश्चन बन गया और प्रूफ मतलब साबित हो गया है, और इसे 5 नंबर में क्वेश्चन देता है। तो देख लीजिए हम लोग 5 नंबर कितना जल्दी मस्त से उठा लेंगे, और ऐसे अगर बना देंगे दोस्त आपका 5 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए दोस्त कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया दोस्त तो हम आपको बताते हैं कि एक बार फिर से देख लीजिए और एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए, तो आपको फिर एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन हम तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्त, अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। वो भी 5 नंबर वाला है और मस्त क्वेश्चन है, वो भी स्टार क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है दोस्त। चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्त 18 नंबर भी क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई है, तो साबित किया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड बराबर में 1 है। ठीक, और ये भी स्टार क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन मस्त है, और ये भी इन्वर्स त्रिकोणमिति का फेमस क्वेश्चन है। मतलब 4 क्वेश्चन जो है दोस्त इन्वर्स त्रिकोणमिति का फेमस क्वेश्चन है, और इस चारों में से एक साल में एक क्वेश्चन जरूर दे देता है, कभी कभी तो 2 को दे देता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इन चारों क्वेश्चन को आप बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और आपका कोई 5 नंबर नहीं काटेगा। अगर 2 को दे दिए दोस्त आपको 10 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त अब इसको भी हम हल करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए कि एक्स बाई जेड इंटू में 3 गो है, कई गो है 3 गो एक्स बाई जेड, और उसमें देखे थे 16 नंबर में भी एक्स बाई जेड इंटू में था। तो क्या किए थे, उसमें मान कर बनाए थे कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी हम मान कर बनाएंगे। ठीक है दोस्त, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए ना दोस्त, बस वही प्रोसेस इसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए हम मानेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे हल में, हल चूँकि माना कि कॉस इनवर्स यक्स बराबर में ए मान लीजिए, एकदम सेम वही वाला है 16 नंबर वाला।
और फिर इसको मान लीजिए कॉस इनवर्स बाई बराबर में बी। फिर मान लीजिए कॉस इनवर्स जेड बराबर सी मान लीजिए, ठीक है। और इसको भी देख लीजिए, अगर हम यक्स के वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा कॉस बी, और यहाँ पर फिर देखिए अगर बाई के वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा कॉस, अरे ए यहाँ पर कॉस बी। और यहाँ पर देखिए अगर हम जेड का वैल्यू निकालेंगे, जेड का दोस्त जेड का निकालेंगे तो निकलेगा कॉस सी, निकलेगा कि नहीं, कॉस सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको दोस्त। अब चलिए प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। अब प्रश्न से एकदम 10 वाला ही है, 16 नंबर क्वेश्चन प्रोसेस वही है। तो 10 तो देखिए कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर में पाई, इतना है दोस्त। तो क्या क्या हम माने हैं उसके स्थान पर पुट कर दीजिए। कॉस इनवर्स ए के स्थान पर ए, तो ए रख दिए, प्लस यहाँ पर बी है कॉस इनवर्स बाई के स्थान पर, फिर कॉस इनवर्स जेड के जेड बराबर सी है तो सी रख दिए, फिर यहाँ पर पाई, तो पाई। फिर इसको वैसे ही कीजिए जैसे 10 में किए थे, ए और प्लस बी और पाई है इधर सी, मतलब दो दो कर देंगे। और दो दो करने के बाद हमें सॉरी अब दोनों तरफ कॉस लेने पर, उसमें हम 10 लिए थे, इसमें कॉस लेने पर तो देखिए कॉस लेने पर, तो अब देखिए दोनों तरफ हम कॉस लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब हम आपको एक फार्मूला लिखाए थे पहले है कॉस ए प्लस बी वाला, अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं ना, लिख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, आप लिख लीजिए, लिखिए कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए आप। और सेम यही फार्मूला हम यहाँ लिख देंगे, तो लिखिए, लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, लिख दिए। और यहाँ पर देखिए वही एंगल याद कीजिए दोस्त कि 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका घर में है, साइन के घर में है, जो कि हम 16 नंबर क्वेश्चन बताए थे। तो ये भी नहीं चेंज होगा लेकिन माइनस में रहेगा, तो माइनस में कर देंगे कॉस सी। कॉस का घर में दोस्त है 370 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन वाला घर में है, तो उसका घर में अगर कॉस जाएगा दोस्त तो कर्जा में रहेगा कि नहीं, तो इसको लिख दिए वैसे ही। और 180 डिग्री है तो नो चेंज, तो नो चेंज किए। फिर अब यहाँ से देखिए दोस्त, अब यहाँ से देखिए कि कॉस ए है और ये कॉस बी, तो इसके स्थान पर हम क्या वैल्यू मतलब कि निकाले थे मान करके, तो कॉस ए, तो कॉस ए में देखिए, कॉस ए में है यक्स, कॉस बी में बाई और कॉस सी में जेड, तो उसके स्थान पर पुट कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी कर दीजिए, यक्स इंटू बाई। लेकिन यहाँ पर देखिए तो साइन है, तो इसको हम कॉस में बदलेंगे कि नहीं, तो कॉस में बदल दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये है तो ये लिखेंगे, फिर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बराबर माइनस कॉस सी बराबर जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और बाद में जेड, यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ से करेंगे हम यक्स इंटू बाई माइनस में, अब देखिए दोस्तों इसको अंदर में मतलब कि गुना के रूप में ले लीजिए,
अंदर में जब गुना के रूप में लेंगे तो देखिए तो ऐसे होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इतना के इंटू 1 माइनस, अरे यार यहाँ कॉस 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 कॉस, हाँ तो कॉस स्क्वायर बी यहाँ तक इंटू में हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस जेड। अब देखिए दोस्त यहाँ से इस माइनस जेड को इस तरफ ले लाइए तो यक्स इंटू बाई और माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में जेड और इसको उस तरफ कर दीजिए तो बराबर इस माइनस में है तो इसको करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बार और देखिए कि कॉस ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए एक्स पहले कर लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसको अंडर रूट में कर देंगे, इतना हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, नहीं अभी नहीं, अब यहाँ पर पहले एक और कर लीजिए एक बात, प्लस जेड और यहाँ पर वैल्यू इसका रख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर अगर है तो क्या दिक्कत है, कॉस ए के स्थान पर हम एक्स रखेंगे और एक्स के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक माइनस कॉस स्क्वायर बी के मतलब बाई, तो बाई का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्त तभी नहीं रूट हटेगा। अब ध्यान से सोचिए, अगर रूट रहेगा तो हमें साबित होगा, वो नहीं होगा, तो रूट को हम हटाएंगे तो मतलब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर बढ़ेगा, रूट हट जाएगा, तब वो हमारा आने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो करेंगे दोनों तरफ वर्ग तो एक्स इंटू बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, दीजिए हमको दोस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला आप जानते हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए और बी, फिर बराबर में देखिए इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो बचेगा ई वाला और ई वाला, तो इसको गुना कर दीजिए। तो एक गुना करेंगे इतना में, पहले एक को उठाइए और दोनों से गुना कर दीजिए, तो एक को उठाएंगे तो एक में गुना करेंगे तो एक, फिर एक गुना माइनस बाई स्क्वायर तो माइनस बाई स्क्वायर, अब उठाइए माइनस एक्स स्क्वायर को इससे गुना कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर गुने माइनस बाई स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि ई जो है और ई वाला बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस तरफ ला लीजिए, जब एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर और बाई को भी लाएंगे तो प्लस में, और जेड को इधर छोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए, अब प्लस हो जाएगा और 2x बाई और जेड इधर छोड़ देंगे और बराबर ई वाला तो इस तरफ आ गया दोस्त, और इसको मतलब उस तरफ कर दीजिए, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 इस तरफ और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बचेगा नहीं, और इसको कर देंगे इस तरफ माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, यहाँ तक नहीं। अब देखिए हमारे दोस्त यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड बराबर में 1, और ई प्लस में ई माइनस में दोनों सेम है तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा वो। और देखिए यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है दोस्त, PROVED डी है। तो देखिए दोस्त ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब हम जो 4 क्वेश्चन बताएंगे दोस्त, 16 बताएं, 17 बताएं, 18 बताएंगे 19 नंबर, ये जो 4 क्वेश्चन है
आप बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा 2-3 बार। आपको पक्का हम गारंटी देते हैं कि इससे एक क्वेश्चन लड़ भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है दोस्त, तो ज़रूर दूसरों को भी बता दीजिए कि यहाँ से पढ़ लो, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्त 19 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोल रहा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर में पाई साबित कीजिए। इसमें भी बोल रहा है साबित करना है। ठीक है दोस्त, और दोस्त ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, और हम इन्हें कहेंगे कि फिक्स क्वेश्चन है, नहीं, इस पैटर्न को हम कहेंगे फिक्स है। और ये भी स्टार है दोस्त, क्या है, स्टार। ठीक दोस्त, ये भी स्टार पैटर्न है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में तो मतलब कि चेंज हो सकता है, यहाँ पर साइन है तो कॉस रह सकता है, टेन है रह सकता है, सेक रह सकता है, लेकिन इस पैटर्न को हम मानेंगे स्टार। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। वही पुराना तरीका अपना है, क्या, सबको 10 में बदल देंगे, बस सोल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्त, इसको हम अगर करेंगे हल LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर देखिए दोस्त, अब देखिए साइन कितना है, साइन इन्वर्स 12/13 प्लस यहाँ पर है कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस टेन इन्वर्स 63/16। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बदलेंगे 10 में। तो हम आपको बताए थे दोस्त कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, और एक बात कि हम बताए थे कि 5, 12, 13 ये तीनों जो है पेयर है, मतलब एक साथ होता है, और 3, 4, 5 ये भी एक साथ होता है दोस्त। ये दोनों हमें आध है, और मतलब 10वां में ये दोनों इतना यूज होता है दोस्त कि एकदम पूरा आध हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के हम काहे लिए निकाल करेंगे, अब हम आपको बता दिए कि आप निकाल लीजिएगा, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, तो इसको हम 10 में लिख देंगे डायरेक्ट, और वहाँ पर निकाल नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा फटाफट से, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये लंब बटा कर्ण है, तो 10 का भी होता है लंब बटा आधार, आधार निकलेगा 5। ठीक, 5, 12, 13 फिक्स है, 3, 4, 5 फिक्स है। तो इस यहाँ पे देखिए कॉस, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो इसको हम 10 में बदलेंगे तो लिखेंगे लंब, लंब निकलेगा 3 बटा में आधार, फिर प्लस यहाँ पर कर दीजिए 10 इन्वर्स 63/16। इसको तो नहीं बदलेंगे क्योंकि तो खुद 10 में है। फिर अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि 10 इन्वर्स A प्लस 10 इन्वर्स B वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लगा लीजिए 10 इन्वर्स A प्लस B, तो A प्लस B ये A के काम कर रहा है पूरे, और ये B के काम कर रहा है, या फिर X का काम कर रहा है या Y के काम कर लीजिए, कौन भी, सिर्फ थीटा अलग अलग दर्शाने के लिए। फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई, या फिर ये इंटू बी, तो लिखेंगे हम 12/5 गुने 3/4 हो गया। इसको भी लिख दीजिए प्लस में साथ में 10 इन्वर्स 63/16। अब यहाँ पर देखिए गौर से 10 इन्वर्स, इसको इधर से गुना, अपना वाला ट्रिक, इसको इधर से गुना, फिर बाद में इसको गुना। ठीक है, तो 12 चौक 48 प्लस 5 तिया 15, फिर बटा में 5 चौके 20, फिर पूरे में बटा 12 तिया 36 ऊपर में देख लीजिए लिखा हुआ है, अब 5 चौका 20 लिखा हुआ है, 36/20। तो 20 गुना करेंगे, इधर से एक छुपा हुआ नीचे, तो 20 गुना 1 20, और माइनस 12 तिया 36, अब बटा में गुना करेंगे तो 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 10 इन्वर्स
63/16। फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम दोस्त। अब देखिए 10 इनवर्स 20 ख़त्म, 20 ख़त्म। 8 अब 5 13 के 3, हाथ में 1, 4 5 1 6, मतलब 63। अब बटा में यहाँ पर देखिए 36 में से 20 घटा दीजिए तो बचेगा -16। फिर प्लस 10 इनवर्स 63/16। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कितना मज़ेदार पहेली है। अगर यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए कि अगर इनवर्स का थीटा हमें माइनस में आ रहा है न, तो उसको हम आसानी से बाहर निकाल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स 63/16 पहले लिख देंगे हम। तो लिख देंगे हम पहले 10 इनवर्स 63/16। अब देखिए दोस्त इसमें ध्यान से देखिए कि 10 इनवर्स मतलब 10 का और साइन का और एक कौशेक का, ये तीनों का अगर थीटा माइनस में है तो उसे हम आसानी से निकाल देते हैं, उसमें कोई झंझट झमेला नहीं। अगर कौस का और कॉट का और अगर सेक का अगर माइनस में होता है दोस्त, तो उसको पाई में घटा कर निकाला जाता है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट बाहर कर लीजिए। तो ये आएगा -10 इनवर्स 63/16। और यहाँ पर मज़ेदार पहेली की है दोस्त ये कि दोनों सेम है, तो यहाँ पर घटा करके 0 नहीं कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। 0 कर देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए 0 नहीं कीजिएगा। फिर से एक बार फार्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा लीजिएगा, बनते फार्मूला वही वाला 10 इनवर्स a माइनस बी वाला हो जाएगा, मतलब x माइनस बाई। तो 10 इनवर्स 63/16 माइनस 63/16, फिर बटा में 1 माइनस 63/16 गुने 63/16, ठीक है। यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्त 10 इनवर्स, अब देखिए ध्यान से कि ई और ई घटेगा ना दोस्तों, तो आ जाएगा 0, और 0 में से कुछ भी भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्त 10 इनवर्स, अब सोचिए यहाँ पर कि 10 कितना डिग्री बराबर होता है 0। तो हम जानते हैं कि 10 पाई बराबर होता है 0 डिग्री। कितना? 10 पाई बराबर होता है 0 डिग्री, मतलब 0 के स्थान पर लिख दिए 10 पाई, ठीक है। अगर ये सब फार्मूला आपको नहीं पता है दोस्त, तो मेरा पहले लिस्ट में देखिए, एकदम शुरू से बेसिक से बहुत एकदम एक एक पॉइंट को एकदम बताए हैं, ठीक है, वहाँ पर आप समझ लीजिए। और ऐसे ही अगर यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 पाई बराबर 0 डिग्री होता है। और एक बात दोस्त, 10 0 डिग्री बराबर भी 0 होता है, लेकिन दोस्त हमें क्वेश्चन बोल रहा है पाई साबित करने के लिए, इसलिए हम 0 यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हमें 0 साबित करने के लिए बोलता दोस्त, तो पहले हम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पाई लेंगे। और यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला बताए थे 10 इनवर्स इंटू 10 इनवर्स x बराबर x, नहीं बताए थे ये वाला 10 इनवर्स 10 इन x बराबर में x बताए थे कि नहीं ये वाला। तो इस हिसाब से अगर x बाहर यहाँ है तो x अगर पाई के काम कर रहा है तो पाई बाहर हो जाएगा, सीधी सीधी बात। यही हमारा पाई प्रूफ हो गया है, प्रूफ्ड। देखिए दोस्त कितना हम आपको मस्त से जो कहता है ना एक एक स्टेप हम आपको बताएं और फार्मूला भी। तो आप ही बताइए दोस्त कि ऐसा आपको कहीं भी समझने का मौका मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं दोस्त कि आप 4 क्वेश्चन ज़रूर सीख गए होंगे। तो सीख गए दोस्त तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए और दूसरों को बता दीजिए, कृपया करके बता दीजिए दूसरों को भी, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले कि हम भी ऐसे पढ़ते हैं, काश तो हमें भी इतना नंबर आता, बाद में अफसोस मतलब बाद में पछताए नहीं, ठीक। तो बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम खुशी मनाते हैं दोस्त कि हमारा इन्वर्स त्रिकोणमिति अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, कौन सा, मैट्रिक्स को छोड़ देंगे, अवकलन को चालू करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन उसको चालू करेंगे। अब हम बेसिक से करेंगे, ठीक है।
फार्मूला के शुरुआत से। तो चलिए वीडियो कॉल हम लॉक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्त और समाकलन भी देख लीजिएगा दोस्त, एवं बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा दोस्त।